मिलती है उसका आकलन अगर हम लोग करेंगे तो सफलता किस चीज से मिलती है? सफलता मिलती है खुशी से। जब आप सफल होते हैं, जिस भी चीज में आपको खुशी मिले वो उसमें समझिए आपको सफलता मिल रही है। तो आज हम लोग बात करेंगे सफलता की सीढ़ी की, कि हम लोग किन सीढ़ियों के द्वारा सफल हो सकते हैं। उनमें आईएमसी बिजनेस में क्या क्या स्टेप लेने पड़ेंगे, क्या क्या हमारे लैडर्स हैं, क्या क्या हमारी सीढ़ियां हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। यस दोस्त, अपनी आदतों को बदलें। हैबिट्स जो है आपके, वही निर्णायक भूमिका निभाते हैं आपके उत्थान और पतन दोनों में। दोस्तों, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, आप लोगों को बहुत स्पष्टता पूर्वक बताना चाहेंगे कि आपकी आदतें ही आपकी मंजिल को तय करती हैं। वो सीढ़ियां चढ़ने वाली हो सकती हैं या उतरने वाली हो सकती हैं। आप देखें कि आप किन आदतों को अपनाकर आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं या सफलता की सीढ़ी उतर रहे हैं। दोस्त, इसमें हमारे हैबिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि हम लोग बिजनेस करते हैं, आईएमसी क्या है? बिजनेस है, दिस इज ए बिजनेस, है ना। तो सबसे पहले आपको मानसिक तौर से तैयार होना पड़ेगा। आपको व्यवसायिक मानसिकता बनानी पड़ेगी। एक व्यवसायी क्या चाहता है? व्यवसाय में दोस्त सबसे जरूरी चीज होता है कैलकुलेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैलकुलेशन। गणना आनी चाहिए आपको गणित आना चाहिए, तभी आप व्यवसायी बन सकते हैं या व्यवसाय में उत्थान कर सकते हैं, व्यवसाय में अपनी चढ़ती हुई सीढ़ी को चढ़ सकते हैं। यानी कि जो आपको मुकाम तक ले जाएगा वैसी सीढ़ी को आप कर सकते हैं। थोड़ा धीरे धीरे स्लाइड बढ़ाएंगे सर, है, चूंकि सभी लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए, है ना। अब देखिए इसमें करना क्या है, अब इस व्यवसाय में करना क्या है ना। जब बताएंगे सर तो आप स्लाइड को पार करेंगे, नहीं तो समय जो है फटाक से निकल जाएगा, है ना। क्योंकि इसमें हमारे ख्याल से 10-12 टॉपिक्स हैं, जिसपे अगर हम 2-2 मिनट चर्चा करेंगे या 1.5 मिनट करेंगे तो ये संपन्न हो जाएगा, क्योंकि समय की प्रतिबद्धता होनी आवश्यक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें सबसे जरूरी क्या चीज है? सबसे पहले हम लोगों को आईएमसी बिजनेस में किस चीज का निवेश करना है? क्योंकि बिजनेस में क्या होता है? खरीद और बिक्री होती है। तो इसमें हम निवेश क्या करेंगे? अपने टाइम का निवेश करेंगे। कैसे टाइम्स का? जो हमारा फुल टाइम हो सकता है या हमारा पार्ट टाइम हो सकता है। दोस्त, जैसा कि हमने बताया कि ये व्यवसाय आपको समान अवसर देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है सभी लोगों को। वो नौकरी पेशा वाले लोग हो सकते हैं, वो व्यवसायी हो सकते हैं, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, वो मजदूर हो सकते हैं, वो किसान हो सकते हैं, वो गृहिणी हो सकती है। सभी के लिए जो है ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें सब लोग अपने हिसाब से अपने समय का निवेश करेंगे। आप कैसे करेंगे? सपोज करें कि आप एक विद्यार्थी हैं और आप अपने पॉकेट मनी के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो आप पढ़ाई के अलावे जो आपका समय बचता है आप उसको इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप एक सफल बिजनेसमैन हैं और आप एक ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं, अपनी कंपनी चलाते हैं, तो आप किसी भी कारण से कर सकते हैं। वो कारण कुछ भी हो सकता है, अच्छा पैसा हो सकता है, सपनों की पूर्ति हो सकती है, आपको मान सम्मान प्यारा है वो हो सकता है, आप असीम खुशियां पाना चाहते हैं वो हो सकता है, आप बहुत सारे मित्र बनाना चाहते हैं वो हो सकता है। तो अपने बचे हुए समय का जो है आप इसमें निवेश करके और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बचे हुए समय का जो आप गॉसिपिंग में लगाते हैं या आप टीवी देखने में लगाते हैं, आप अखबार पढ़ने में लगाते हैं, जिससे आपको कोई उपलब्धि हासिल नहीं होती है। दोस्त, हम किसी चीज के विरोधी नहीं है, अखबार भी पढ़नी चाहिए, लेकिन जो मेरे काम की चीज है, मेरा जैसा थॉट है कि जो मेरे काम की चीजें हैं उन्हीं को देखना चाहिए, है ना। अब आपके काम की चीजें क्या हो सकती है, आपको जीवन में क्या चाहिए, वो आप स्वयं निर्धारित करेंगे, तो आप इस तरीके से अपने समय का निवेश कर सकते हैं। सबसे पहला अपना टाइम का जो है इन्वेस्टमेंट करना है। और दोस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समय का निवेश करना। अब किस तरीके से करते हैं? अपना एक एक मिनट आप देखेंगे कि जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति है जिसके पास समय की बहुत कमी है, उसके लिए भी वो भी अपने लिए समय निकालता है।
वो अपने मित्रों से बात करता है, अपने परिवार के लोगों से बात करता है, वो कुछ सामाजिक गतिविधियों को अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से देखता है। तो इस तरीके से वो टाइम को इन्वेस्ट करता है। तो आपको उसी तरीके से अपना समय निकाल के और उसमें निवेश करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आता है कि ये है व्यापार। इसमें क्या करेंगे आप? व्यापार में खरीद और बिक्री होती है, और खरीद और बिक्री जो है वो मुद्रा के द्वारा की जाती है। तो इसमें क्या करना है? आपको अपने पैसे का निवेश करना है। इसमें आईएमसी बिजनेस में सबसे अच्छी खूबसूरत बात है कि इसमें बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है ना। इसमें आपका जो कैपेसिटी है उसके अनुकूल आप इसमें कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपना 500 बीबी से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 1000 बीबी के बिजनेस से स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 5000 बीबी से स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने आप को तौलिए, क्योंकि ये संजीवनी है, ये जहां जाएगा, जहां गिरेगा वहां हरा भरा कर देगा। दोस्त, करने का तरकीब आना चाहिए। किसी भी चीज को शिव खेरा जी कहते हैं कि सफल लोग कोई अलग तरीके से काम नहीं करते हैं, कोई अलग काम नहीं करते हैं, वो तरीका सिर्फ बदल देते हैं, अलग तरीके से काम करते हैं, है ना। जैसे अगर तेज गति से हम लोगों को पटना से दिल्ली जाना है तो फ्लाइट पकड़ना पड़ेगा, नो डाउट, तो तरीका बदल गया। अब ट्रेन से जाएंगे तो 12 घंटा लगेगा, 24 घंटा भी लग सकता है, 18 घंटा भी लग सकता है, ट्रेन वाइज जैसा रूट रहेगा वैसा लगेगा, है ना। लेकिन प्लेन से अगर जाते हैं तो हम वहां 1.5 से 2 घंटे में दूरी तय कर लेंगे। तो ये हमको डिसाइड करना है कि कितना पूंजी इसमें निवेश करना है। और दोस्त, ये एक ऐसा व्यापार है, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा थॉट है जिसमें छोटा निवेश करके आप बड़ा रिटर्न कमा सकते हैं। कल हम एक लीडर्स को सुन रहे थे, किसी और कंपनी से हैं, बट जो बड़े हो जाते हैं किसी भी कंपनी में, उनके लिए सभी लोग समान होते हैं। वो सिर्फ सफलता की बात करते हैं, वो कंपनी के गुणगान नहीं करते, वो सफलता की बात करते हैं। तो कल उस महान लीडर को हम सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं 100 करोड़ रुपए का बिजनेस देता हूं और तब इस मुकाम पे हूं। हर एक महीना 100 करोड़ रुपए का बिजनेस। दोस्त, आप किसी भी शहर से होंगे, बड़े बड़े जो बिजनेस टाइकून्स हैं उनका 100 करोड़ का टर्नओवर नहीं होता है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात कि वो एक ही कंपनी में 22 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो आप जब लगातार कहीं काम करेंगे तो ये मुकाम आपको हासिल हो सकती है। तो इसमें पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, आप अपने कैपेसिटी के अनुसार आप इसमें पैसा निवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब क्या करना है दोस्त? अपने प्रयासों को निवेश करना है। हम क्या करते हैं, जो विफल लोग हैं वो प्रयास नहीं करते हैं, और सफल लोग क्या करते हैं, वो अपना प्रयास करते हैं, वो अपने प्रयास को निरंतर जारी रखते हैं। अब जैसे कहीं गए और मेरा प्रोडक्ट नहीं बिका, अब हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। नेवर, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम प्रयास करेंगे। प्रयास किसको कहते हैं? लगातार, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, लगातार लगातार लगातार। हम किसी के पास तुलसी का डेमो देखा है, कोई जरूरी नहीं ले लेगा। हम लोग इतने बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई कुछ साड़ी दिखाइए, तो वो आपको रेंज पूछता है और उसके अनुसार दिखाना शुरू करता है। आपको पसंद नहीं आती, फिर कहते हैं और दिखाइए और दिखाइए। वो 50 साड़ियां दिखा देता है और आपको पसंद नहीं आती और आप वहां से उठ के चल देते हैं। कभी भी दुकानदार आपको, ये चीज है, आप लगातार प्रयास करेंगे तो आपको क्या करना है, प्रयासों को जारी रखना है, अपने लगातार प्रयास करना है। लगातार प्लान दिखा है, एक व्यक्ति नहीं समझा, दूसरे को समझाए। दोस्त, यहाँ प्रयास ही करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। और यही जो है सफलता का मूल मंत्र है, सफलता की सीढ़ी है कि आपको लगातार 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 प्रयास और निरंतर प्रयास करना है। वो प्रोडक्ट सेलिंग में हो सकता है, वो शो द प्लान में हो सकता है, वो बातचीत के दरमियान किसी को कन्विंसिंग करने में हो सकता है। तो लगातार अपने प्रयास का निवेश इसमें जारी रखना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। आप देखिए, निरंतरता बनाए, यानी कि कंटिन्यूटी बनाना, है ना। कंसिस्टेंसी, अभी देखिए अपने यहाँ कंसिस्टेंसी चलता है। कंसिस्टेंसी में हम लोग क्या करते हैं, 15 तारीख
अपना एक नियत विधि करते हैं। वो क्या है? वही निरंतरता है कि भाई 15 तारीख तक 1000 विधि कर लेना है, तो निरंतरता बनाए रखिए, है ना। देखिए, फिर से दोहराना चाहेंगे, सफल और असफल लोगों में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि सफल लोग निरंतरता को बनाए रखते हैं, असफल लोग बीच में छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए दोस्त, जरूरी है कि आप लगातार निरंतरता को बनाए रखें और अपने मंजिल की ओर लगातार बढ़ते जाएं। सपोज कीजिए कि आपको मुजफ्फरपुर से हाजीपुर या पटना जाना है और कोई सवारी नहीं है, पूरा स्ट्राइक है, बट आपको जाना है। आप क्या करेंगे? पैदल दूरी तय करेंगे। पैदल दूरी तय करेंगे, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, बट आप लगातार निरंतरता अगर बनाए रखे, लगातार चलते रहे, तो आप पटना की तक पहुंच पाएंगे और अपने कार्य को सिद्ध कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब देखिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स। दोस्तों, जो जिस चीज में पारंगत होता है, जितना स्किल्ड होता है, वो उतना ही ज्यादा उस चीज में सफल भी होता है। किसी की ड्राइविंग बड़ी अच्छी होती है, कोई बड़ा अच्छा लिखता है, कोई बहुत अच्छा कथाकार होता है, कोई बहुत बड़ा कवि होता है, बहुत बढ़िया कुमार विश्वास जैसे कवि। क्या करते हैं वो? ट्रेनिंग्स, लगातार शिक्षा ग्रहण करने का नाम है ट्रेनिंग्स। कंटिन्यूअस जो है, हम लोग जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको ट्रेनिंग बोलते हैं। और इसमें सबसे अहम भूमिका और महती भूमिका निभाता है, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट बेस काम में है, हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस करते हैं प्रोडक्ट्स का, तो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी 5 मास्टर प्रोडक्ट्स को उठाइए, 10 मास्टर प्रोडक्ट्स उठाइए, बहुत बड़ा विद्वान बनने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सीखने की जरूरत है आपको। आपको प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग निरंतर रूप से करनी चाहिए। जहां भी प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग हो, वो उसमें आप सहभागी हो, आप डेमो करना सीख जाएंगे। वहां से प्रोडक्ट की गुणवत्ता के बारे में, इफिशियंसी के बारे में, उसके क्वालिटीज के बारे में, वो किन किन चीजों में काम करता है उसके बारे में आप लगातार जान पाएंगे। तो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग जो है वो कंपलसरी है और जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। रिटेलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। ये जो है, यही आपकी सफलता को तय करता है। क्योंकि दोस्त, हमने बताया कि आईएमसी एक बिजनेस है और बिजनेस में क्या होता है? खरीद और बिक्री। हम आउटलेट से, फ्रेंचाइजी से, टीडी से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और क्या करना चाहिए? हमको रिटेलिंग करना चाहिए। और रिटेलिंग के लिए हमको बहुत ज्यादा कस्टमर की जरूरत नहीं है, हम 5 से 10 कस्टमर बनाएंगे और इसमें हमारी अच्छी रिटेलिंग हो जाएगी। और दोस्त, जब हम 5 से 10 कस्टमर बनाएंगे, उनको अच्छी सर्विसेज देंगे, उनको सेटिस्फाइड करेंगे, तो क्या होगा कि हमारी संख्या कस्टमर्स की बढ़ती चली जाएगी। 10 से 11 होगा, 11 से 12 होगा, 12 से 15 हो सकता है, 15 से 20 हो सकता है। इस तरीके से जो है आपको रिटेलिंग में भी जब भी आप प्रयास करेंगे, बेहतर प्रयास करेंगे, तो आपका लगातार जो है वो आप लगातार सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते चले जाएंगे। इसलिए रिटेलिंग बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब रिटेलिंग में सबसे अच्छी भूमिका कौन सा चीज निभाता है? वो है कैनोपी। और कैनोपी एक ऐसी चीज है, ऐसा ब्रह्मास्त्र है, जिससे आपको बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं, आपकी रिटेलिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जिससे आपकी बीवी का निर्माण होता है। इसके अलावा आपको अच्छे कस्टमर्स मिलते हैं। और 3 चीजों का होना आईएमसी बिजनेस में आवश्यक है। पहला है कस्टमर, दूसरा है एसोसिएट और तीसरा है नॉलेज। ये 3 चीजों का समन्वय आप बनाएंगे तो आप इस बिजनेस में बहुत ही बेहतरीन और बेहतरीन से बेहतरीन कर पाएंगे और आप सीपी बन सकते हैं। दोस्त, कैनोपी अगर आप कहीं लगाते हैं तो वहां से कुछ कॉन्टेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। जो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे तो सबसे पहले कैनोपी आप लगाइए, तो एक डायरी जरूर रखिए, एक रजिस्टर रखिए, जिसमें कोई भी आपसे कोई प्रोडक्ट परचेज करता है उसका नाम लिखिए, कॉन्टेक्ट नंबर लिखिए और किस पर्पज से वो प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं इसको भी आप लिख सकते हैं कि भाई वो किस पर्पज से। जैसे हमारे यहाँ से कोई श्री तुलसी लेता है तो कॉमन यूज के लिए ले रहा है या कोई प्रॉब्लम्स के लिए ले रहा है। अगर आप इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको आने वाले समय में उस व्यक्ति से कॉन्टेक्ट करके और कुछ
दूसरा प्रोडक्ट भी देने में आपको सहूलियत होगी दोस्त। तो इसलिए ये कैनोपी में आप एक रजिस्टर जरूर रखें, कलम जरूर रखें, और कैनोपी जब भी लगाएं तो आप कैनोपी के बाहर रहें दोस्त। ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में बहुत अंतर होता है। ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकानदार दुकान के अंदर होता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग, इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, मतलब कस्टमर के पास हमको खुद जाना है। तो हम दुकान पे बैठे रहेंगे तो कस्टमर के पास जा नहीं पाएंगे, तो हमको कैनोपी से बाहर रहना है और लोगों से, मान लीजिए कि हमारे इधर कोई अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो हमको एक प्रोडक्ट लेके या कोई एक सॉन्ग बजा के लोगों को आकर्षित करना है, लोग किसी तरीके से, मतलब इसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा काम करेगा कि आप जितने कम्युनिकेबल रहेंगे, आप लोगों से जितना संवाद करने की क्षमता जितनी अच्छी है आपकी, तो आप उतने ज्यादा कस्टमर को आकर्षित कर सकते हैं। और ध्यान रहे, कैनोपी के द्वारा मिला कस्टमर जो है वो आपका एसोसिएट बनता है और वहां से तो बड़े बड़े लीडर्स भी मिल जाते हैं। अभी पिछले दिनों देख रहे थे तो ग्वालियर की चेयरमैन स्टार है भावना मैम, वो कैनोपी पे ही मिली थी। उनकी जो अपलाइन है वो कैनोपी लगाई हुई थी और कैनोपी पे ही मिली थी। कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने खरीदा और देखिए वो अपने अपलाइन को भी बीट कर गए। उनकी अपलाइन रूबी स्टार है और वो चेयरमैन स्टार है। तो कैनोपी से आपको सफल लोग भी मिलेंगे जो आपको सफल बनाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आता है इस बिजनेस में, हमने कहा 3 चीजें है ना, उसमें स्पॉन्सरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है टीम बिजनेस। यहाँ क्या करना पड़ेगा, आपको लोगों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। जोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको खुद प्लान करना पड़ेगा। इसलिए दोस्त सबसे पहले जरूरी है कि आप प्लान करना सीखिए, सबसे जरूरी चीज है। हम लोग किसी को भी ज्वाइन कराएं तो इसके लिए कंपनी भी बहुत सारी अच्छी अच्छी व्यवस्थाएं की हुई है। हम लोग तो जूम मीटिंग करते ही हैं, कंपनी भी जूम सेशन करती है। इसके अलावे हम लोग के पास, यूं तो हम कहते हैं कि हम लोगों के पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं अपने व्यवसाय के विस्तार के लिए, उतना किसी भी कंपनी के पास अभी उपलब्ध नहीं है दोस्त। हम लोग गर्व से ये कह सकते हैं कि हम लोगों के पास जो चीजें हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों के पास नहीं है। जो वर्ल्ड वाइड कंपनी है जिनका 86 है, 90 देशों 100 देशों में भी बिजनेस चल रहा है, उनके पास भी इतने टूल्स नहीं है जितने टूल्स आईएमसी हम लोग को मुहैया कराती है। सोशल मीडिया पे हम लोग है, फेसबुक के माध्यम से हम लोग इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यूट्यूब के कि वो एरिया मैनेजर रखती है, वो हम लोगों के किस चीज के लिए, हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए। तो इसमें स्पॉन्सरिंग सबसे जरूरी है। और स्पॉन्सरिंग करेंगे कैसे, स्पॉन्सरिंग जो है उसको आप सबसे पहले लिस्ट बना के करें। आप ज्वाइन करते हैं तो लिस्ट बना के करें। लिस्टिंग बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। अगर आप जितना अच्छा आपका लिस्ट रहेगा उतना बेहतरीन। आप 2 चीजें करनी चाहिए। सबसे पहले लिस्ट का निर्माण, लिस्ट में शामिल किन को करेंगे, अपने दोस्तों को शामिल कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों को शामिल कर सकते हैं, अपने आस पड़ोस के लोग को शामिल कर सकते हैं, अपने जान पहचान वालों को शामिल कर सकते हैं। इन सभी लोगों का एक लिस्ट बनाइए। उसके बाद आप जो है प्लान करना सीखिए। अपने अपलाइन को बोलिए कि सर आप मेरे लिए प्लान कीजिए, हम प्लान देखेंगे और सीखेंगे। और आप सीखते रहिए। देखिए कि कैलाश सर किस तरीके से प्लान दिखाते हैं, प्रमोद सर किस तरीके से प्लान दिखा रहे हैं, है ना, शिवम सर किस तरीके से प्लान दिखा रहे हैं, अमोद जी किस तरीके से प्लान दिखा रहे हैं, है ना। जो भी प्लानर्स हैं, बढ़िया प्लानर हैं, उनको देखिए, आप फॉलो कीजिए। और 10 से ज्यादा दोस्त प्लान मत करवाइए। आप सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। हम लोगों ने सेल्फ डिपेंडेंसी किया है ना। हमारी जान पहचान और बहुत ज्यादा घनिष्ठता कैलाश सर से मेरे गोल्ड बनने के बाद हुई थी। साक्षात गवाह हैं सर। हम जब गोल्ड बन गए थे तब सर का हम सहारा लेने लगे थे। हम अपनी बदौलत गोल्ड बने थे। तो जब आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं तो आप अपने मनोनुकूल जो है स्थान को पा सकते हैं। आपको किसी भी अपलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जरूरी है कि आप स्पॉन्सरिंग करें। स्पॉन्सरिंग में कैसे करेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो सबसे पहले हम लोग करते हैं वो करते हैं 1-to-1 मीटिंग। 1-to-1 मीटिंग मतलब
एक सामने बैठा व्यक्ति, एक हम हैं, हमारी अपलाइन है। अब हमको आ रहा है तो हम प्लान कर रहे हैं, नहीं तो अपलाइन से प्लान करवा रहे हैं, सीख भी रहे हैं, उनको दिखा भी रहे हैं। दोस्त एक काम कभी मत कीजिएगा, अपलाइन जब प्लान कर रहे हो तो पूरी तत्परता से उनको देखिए और अपने कंसंट्रेशन को भंग मत होने दीजिए और फुल्ली कंसंट्रेटेड रहिए कि किस तरीके से प्लान दिखाया जा रहा है और आप उसको सीखिए। उससे क्या होगा कि अगला प्लान आप खुद से दिखा सकते हैं, जिससे आपका समय बचेगा और आप तीव्र गति, रॉकेट की गति से आप सीपी की ओर बढ़ेंगे। यही है सफलता की सीढ़ी। नेक्स्ट स्लाइड सर। दूसरा तरीका है स्पॉन्सरिंग करने का, होम मीटिंग। होम मीटिंग कितने लोगों का होता है? 5 से 10 लोगों का। मिनिमम 5 लोग हों और 10 मैक्सिमम 10 लोग हों, उससे ज्यादा लोगों का होम मीटिंग नहीं करना चाहिए। गैदरिंग होम मीटिंग में नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है को हम ज्वाइन कराते हैं पहले पल, उसके घर पे एक होम मीटिंग दोस्त करनी चाहिए। बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा टीम बनाना है, तो हम सब तैयार किया है और सिस्टम भी कहता है कि ये एक प्रॉपर तरीका है। होम मीटिंग जो है आपका प्रॉपर तरीका है। कहते हैं जैसे आपने हमको ज्वाइन कराया, सर आपके यहाँ एक होम मीटिंग होनी चाहिए, और तो भाई इसके लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगी? तो मान लिया आप नए हैं तो आप तुलसी जरूर खरीदेंगे। ये ध्यान रखेंगे जिस किसी को भी आप स्पॉन्सर करें उसके लगता चीजें अवश्य परचेज करवाएं, जिसमें हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हो, सभी सेगमेंट के प्रोडक्ट्स होने चाहिए। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हो, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट हो, ब्यूटी सेगमेंट के प्रोडक्ट हो, ये सब होनी चाहिए। क्योंकि ये सब रहेंगे तो उनके पास, अगर श्री तुलसी है तो उसका डेमो कर दिए होम मीटिंग में, कुछ ओवरव्यू दिए, है ना। के बाद हमको साप्ताहिक मीटिंग अवश्य करना चाहिए। साप्ताहिक मीटिंग बहुत जरूरी चीज होता है। इससे हम क्या करेंगे, हम अपने आप को रिवाइज भी कर सकते हैं, हम रिवीजन कर सकते हैं कि भाई क्या क्या चीजें जो है ये होता है ना। हम लोग एक दूसरे को रिवाइज भी कर सकते हैं, वहां कुछ सीख सकते हैं। साप्ताहिक मीटिंग में हम लोग एक दूसरे से चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं, अपने काम को देखते हैं किस तरीके से हमारा काम हो रहा है। तो साप्ताहिक मीटिंग अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड सर। अब आता है मंथली ऑफर अचीव करने वाले की संख्या बताइए, बढ़ा जैसे हम लोग का कंसिस्टेंसी है ना। अब माना कि ये फरवरी का महीना है और कंसिस्टेंसी में हमारे जो है अचीव किए हैं 10 लोग की संख्या में, तो अगला कंसिस्टेंसी जो है कम से कम 20 लोगों का होना चाहिए, 30 लोगों का होना चाहिए। ये इस तरीके से मंथली ऑफर अचीव करने वाले की जैसे जैसे आप संख्या बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके बिजनेस का विस्तार होता चला जाएगा। दोस्त बिजनेस में अगर आगे बढ़ना है तो बिजनेस के नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा, और नॉर्म्स कहता है क्योंकि हम लोग कंप्लीट ग्रोथ के बिजनेस में है। नेटवर्क क्या होता है, आप देखते हैं एक मकड़ी जो है जाला बनाती है, सुबह देखते हैं जाला नहीं रहता है, शाम में देखते हैं पूरा जाला बन के। तो इस तरीके से नेटवर्क से बनाने का चीज है। अगर हम लोग दो दो की कैलकुलेशन पे काम करें तो अगर एक व्यक्ति 2 लोगों को ज्वाइन कराएगा तो 2 4 को कराएगा, 4 8 को कराएगा, है ना। इस तरीके से जो है अपने अचीवर्स की संख्या बढ़ानी चाहिए। अपने टीम में नया पिन प्राप्त करने वालों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जैसे सपोज करें कि हम अभी सिल्वर हैं, तो सिल्वर है तो हमारे नीचे एक सुपरस्टार हुआ है, साइड से हम 20,000 बीवी किए हैं तो हम सिल्वर बने हैं। अब हमारा अगला गोल क्या होना चाहिए कि हम उस 20,000 में से जो एक्टिव लीडर हैं उनको पूरी तत्परता से मदद करके और उनको सुपरस्टार बनाए, तो हम क्या बन जाएंगे। तो अपने टीम में नए नए पिन अचीवर्स की संख्या आपको लगातार बढ़ानी चाहिए। और नेक्स्ट सर। हर 3 महीने अपना पिन बदले। दोस्त जब हम काम करेंगे तो हम लगातार जब काम करेंगे तो हमको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी, हम जो चाहेंगे वही होगा। क्योंकि आईएमसी बिजनेस एक कल्प वृक्ष है, इसके नीचे आप जो भी बैठ के करेंगे और इसके नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, इसके थ्योरी को फॉलो करेंगे, इसके थॉट्स को फॉलो करेंगे, जो डायरेक्ट सेलिंग की थॉट्स हैं उसको फॉलो करेंगे, तो 3 महीने क्या आप हर एक महीने भी अपना पिन बदल सकते हैं। लेकिन एक लक्ष्य बनाएं कि हर एक 3 महीने पे अपना पिन बदल लें और पूरी स्मार्टनेस और स्ट्रांगनेस के साथ अपने पिन को बदलें।
पूरी तरीके से आपका बिजनेस अगर 1 लाख बीवी का है तो वो बीवी तीसरे महीने 3 लाख बीवी का हो जाए, तो ये हुआ बेहतरीन जो है। अब अभी हम लोग इतनी चीजों पे जो है पैनी निगाह डाल के और हम लोगों ने इन सभी बातों को सुना, सीखा, जाना, समझा। अब अगर किन्हीं का कोई क्वेरीज हो तो हम लोग के पास 5